हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आई थिंक मैंने जो लास्ट वीडियो में बात की थी इस नोट्स फीचर के बारे में, कुछ पॉइंट्स आपको मैंने जो ऊपर दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल से बताया था। तो अभी मैं इसमें और फीचर्स जो दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल से बात करूँगा कि इसमें किस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स कल मैंने जो बताए थे, तो इसमें से मैंने इस मार्कर का बता दिया था आपको, हाइलाइटर के बारे में बता दिया, इसमें 4 ऑप्शन थे और इस पेन के अंदर भी 4 ऑप्शन थे कि किस प्रकार कौन सा यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल कलर्स हो गया। इरेजर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। ये ऑप्शन है कि किसी भी हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं कि कुछ भी लिखा और उस वर्ड को मूव करना, यहाँ से ये फीचर उसके लिए था। और इसके बाद ये मल्टीपल कलर्स हो गए, अनडू रेडू हो गया जो आगे पीछे कर रखा था, कि जैसे कि हमने कुछ भी इधर लिख रखा है और इसको हमें वापस एक स्टेप बैक जाना तो इसको अनडू कर देंगे और वापस आना तो रेडू कर देंगे। और जो ये ऑप्शन दे रखा है कि ये वाला, ये इस चीज़ में काम करता है कि हमने मान लो कि कुछ भी रैंडम लिखा कि सॉरी, मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस वो साइज़ कम कर लेते। यहाँ कुछ भी लिखा कि मैं आपको समझा रहा हूँ। आई थिंक मैंने जो भी लिख दिया, अब ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो इसको मुझे एक लाइन में लेके आना है। तो इस वर्ड को मैं लिखूँगा, अलाइनमेंट करूँगा तो ये एक अलाइंड हो जाएगा। तो और दूसरा कि मैं इसको वापस कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना चाहता हूँ तो इधर कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो जाएगा। ये टू कन्वर्ट टू टेक्स्ट करूँगा मैं इसमें, न्यू पेज, नोट, सॉरी पूरा बैक आ गया गलती से। ये जो वाला ऑप्शन दे रखा है इसके बारे में आप समझ गए हो कि कुछ भी लिख रखा है तो ये एक सिंगल लाइन में है। अब जैसे मैं फिर से कुछ लिखता हूँ कि मैंने इसको स्ट्रेट ही कर दिया था इसलिए नहीं हो पा रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मुझे इस टेक्स्ट के बारे में नीचे वाला करना, ओनली फॉर अलाइन टू, तो ये एक सीधी लाइन के अंदर आ गया। तो इसके अंदर ये क्या कि हमारा एक पूरा हम सेंटेंस लिखते हैं, ऊपर नीचे लिखा गया गलती से, तो इसको वापस अलाइनमेंट कर देगा, इस रूप में काम आ जाता है। तो आई थिंक इसके बारे में आप समझ गए होंगे। मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ। और ये थर्ड वन था, इसके अंदर भी यही सीन था कि ये जो 2 ऑप्शन है ये इसके अंदर ओपन नहीं होंगे, हमें इसकी लैंग्वेज चेंज करनी होगी। ये दोनों ऑप्शन इसमें आ जाती है, ऑन हो गए। आई थिंक जैसे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं कि ये ऑप्शन चालू है तो हम ऊपर नीचे भी लिखेंगे ना, डायरेक्टली एक विजिबल लाइन शो होगी, स्ट्रेट लाइन, ताकि हम सीधा लिखते रहें। पहली बात तो ये, फिर भी हमने कुछ ऊपर नीचे लिख दिया, सैमसंग, सॉरी पेन ऑन नहीं किया, सैमसंग पेन, अभी ऊपर नीचे गया तो इसको वापस नीचे लेके आ जाएगा। स्टाइलिश पेन में कुछ भी लिख रहा हूँ वो एक स्ट्रेट लाइन में उसको वापस सेट करने की कोशिश करेगा। तो ये हमें हमारी हैंड राइटिंग सुधारने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में इसकी बात भी की थी। और ये हम टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं, हम जो भी इसके अंदर कीवर्ड में लिखेंगे वो अपने आप टेक्स्ट में लिखा जाएगा। मैं लिखता हूँ हेलो तो उधर हेलो लिखा गया। तो आई थिंक जो भी आप इसमें अपने हिसाब से लिख रहे हो वो टेक्स्ट के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। इसको हम वापस से कट भी कर सकते हैं। और ये वाला था लेज़र के बारे में मैंने बात की थी। तो ये लेज़र वाला कि किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट पर डाल रहे हैं अच्छे से तो विजिबिलिटी ला सकते हैं। ये होता है ये जैसे हमने कुछ भी लिख रखा है, अब मुझे क्या कि किसी वर्ड का मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इससे इसका कलर चेंज कर दूँगा। सॉरी, पहले इसका खुद का कलर चेंज करते हैं। अब मैं इससे जैसे जैसे क्लिक करूँगा उन वर्ड का कलर चेंज होता जाएगा। तो आई थिंक हम कोई भी हेडिंग है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करने या अलग वर्ड में लिखने के लिए हम इससे कर सकते हैं इसको चेंज। और ये मैंने आपको बताया था कि ये होता है कि किसी भी वर्ड को हम वहाँ स्पेस कम है और लिखना है कोई वर्ड तो हम इससे यहाँ नीचे लिखेंगे, लेकिन ये जूम होके वहाँ लिखा जाता है। ये जो नीचे वाला एरिया मैं जहाँ लिख रहा हूँ ये जूम करके यहाँ का इस पर्टिकुलर एरिया को दिखा रहा है, तो मैंने वहाँ से अच्छे से लिख दिया और कम स्पेस के अंदर लिख सकते हैं। और लेकिन इस फीचर का यूज़ हम जो जिन टाइप की डिस्प्ले छोटी आती है उनमें यूज़ होता है, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी S9 FE प्लस सफिशिएंट इसका डिस्प्ले है तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये जो वाला जो मैंने आगे बताया था इसमें क्या है कि हम कोई भी शेप देना चाहते हैं तो वो शेप अपने आप तार जो भी शेप दे रहे हैं वो शेप इसमें अपने आप आ जाएगी। और इसमें क्या होता है कि ये जो शेप मैंने दी है वो इरेजर से क्लीन नहीं होगी। यहाँ इस पर हम टैप करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, इससे हटा सकते हैं। और ये स्क्रीन लॉक का था, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, लेकिन आज जो मैं पार्ट 2 के अंदर बात कर रहा हूँ वो हम थोड़ा सा अलग करेंगे इसमें।
जो ये कॉर्नर में प्लस का आइकन दिखा रखा है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं कि हम इस पहले वाले ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं कि PDF ऐड कर सकते हैं और उसमें हम हाइलाइटर के द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। और जो सेकंड है ये बहुत ही अच्छा एक मतलब कोई हम नोट लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं उसको हम वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं उसकी। वो एक इस पर्टिकुलर जो ऐप है सैमसंग का नोट्स वाला, इसी के अंदर चलेगा। अगर हम इसमें बैक आ जाएंगे तो वो फीचर चालू नहीं होगा। तो मैं आपको वॉइस वाला करके दिखाता हूँ। तो आई थिंक मैंने वॉइस वाले पर क्लिक करूँगा तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग कैन नॉट स्टार्ट न्यू रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, मैंने पहले से इसमें कर रखी है तो इसमें वो नहीं होगा। अभी एक मिनट, पहले वाली जो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, इसलिए इसमें ये नहीं चलेगा। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद रहेगी ना तो ये फीचर अपने आप इसमें स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि कॉर्नर में सेकंड चल रहे हैं कि 5 मिनट का वीडियो बन चुका है, ये इसी कारण नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये बंद रहता तो ये स्टार्ट हो जाता। ये आप करके देखना, हो जाएगा। और ये थर्ड ऑप्शन है इमेज का। हम इसमें इमेज गैलरी से यहाँ से इमेज लेके आ सकते हैं। आई थिंक मैं इमेज डन करता हूँ, ये अपने आप यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगी। इसको हम क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करके यहाँ पे हम इसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया और लिख सकते हैं और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस प्रकार से। और जो थर्ड वन ऑप्शन है आगे वाला कैमरा एक्सिस भी है और इसमें स्कैन वाला ऑप्शन भी है। स्कैन वाला ऑप्शन इसलिए कि जैसे कि मानो मैं कुछ आपको स्कैन मतलब एक मेरे पास नोटबुक पड़ी है, इसमें फ़ोटो लिखा कि आपको ये फ़ोटो एक्सप्लेन करनी है। जिसको क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद मैं इसमें डन करता हूँ। तो डन करने के बाद ही मेरी स्क्रीन पे आ जाएगी। ये स्क्रीन पे आगे सेव हो जाएगी। इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ क्रॉप करके और मैं इसको यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे इसमें क्या समझाना है क्या नहीं समझाना है, इस प्रकार से समझ गए होंगे आप। और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ है ऑडियो स्कैन कर सकते हैं। सॉरी, ऑडियो फाइल है वो, हम फाइल में कोई ऑडियो बना रखा है वो ला सकते हैं। इसमें ड्राइंग है, इसमें इस ऑप्शन में दबाएंगे तो ड्राइंग वाला फीचर ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं। वो ड्राइंग करके यहाँ से डन करेंगे तो वो उस नोट्स के अंदर अपने आप चला जाएगा। लेकिन इसको हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम वापस बैक आ जाते हैं। और उसके बाद मैं बात करता हूँ लास्ट ऑप्शन, स्टिकी नोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सॉरी नोट ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए ये लास्ट वाला जो स्टिकी नोट्स है मैंने इस पर क्लिक किया और आई थिंक मैंने स्टिकी नोट्स सॉरी यहाँ गए मैं इस स्टिकी नोट्स पे क्लिक करता हूँ। स्टिकी नोट्स, अब स्टिकी नोट्स मतलब मैंने यहाँ कोई इंपॉर्टेंट इसके अंदर कोई चीज़ थी, मुझे यहाँ नोट में लिखनी है, मुझे नोट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ इसमें अच्छे से नोट्स बना सकता हूँ। स्टिकी नोट्स पे जो मुझे यहाँ नोट्स बनाने बना लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा तो ये अलग से सेपरेट भी पड़ा रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और मुझे इसमें पढ़ना है तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, ये ऑफिस ओपन हो जाएगी और इसमें अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर ये सारे फीचर हो गए। अब आपको अलग इससे बेस्ट एक फ़ीचर बताता हूँ। और आई थिंक 2 फीचर आ रहे हैं। ये वाला है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज और ऐड कर सकते हैं। मान लो कम पढ़ रहे हैं तो ये वाले पेज के ऊपर थे, मैं इसको प्लस करता जाऊँगा, पेज बढ़ते जाएंगे और इसमें इस प्रकार से चलता रहेगा। और ये वाला है बुक वाला, बुक फॉर्मेट में आ जाएगा। या अब इसमें मूवेबल स्क्रीन बन जाती है, इसमें हम कुछ अब लिख नहीं सकते, ओनली फॉर पढ़ने के लिए और स्क्रॉल करके आगे जाने के लिए है। और ये वाला ऑप्शन है, ये इसमें क्या होता है कि फुल स्क्रीन के लिए होता है कि पूरी स्क्रीन पे विजिबिलिटी आ जाती है, स्क्रीन सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है और वापस इसमें हम इसको छोटी भी कर सकते हैं। और आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट फीचर आपको मैं बताऊँ तो जैसे कि मैंने ऊपर ये 2 डायग्राम्स लगा रखे, ये मेरे सॉरी डायरेक्ट मैंने गूगल से लिए और यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दी। इसकी आपको बेस्ट जैसे कि मैंने तो पहले से ऑलरेडी कर रखी है लेकिन आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये नीचे ब्राउज़र का ऑप्शन दे रखा है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है और इसको हमें स्क्रीन की तरफ राइट साइड में लेके आएंगे और इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखो, ये तो नया था, आई थिंक मुझे नए पेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ पर मान लो कि मुझे ये वाला लेके आ रहा है, हाथ की लेयर के बारे में कुछ बता रहा है तो मैं इस फोटो को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे ये फ़ोटो मैं यहाँ प्रेस करके रखूँगा और उसको राइट साइड में लेके आकर यहाँ छोड़ दूँगा। तो इस और वापस इसको मैं तो एक साइड की स्क्रीन को पूरा बंद कर दूँगा तो वापस हमारा ये पेज खुल जाएगा। और इसको मैं क्रॉप कर सकता हूँ, क्रॉप करके मैं यहाँ इसको एडजस्टेबल कर सकता हूँ। एडजस्टेबल करने के बाद मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसको समझा सकता हूँ। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है नोट्स के लिए, टीचिंग के लिए। तो मुझे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है क्योंकि इसमें हमारा टाइम बचेगा और इसको एक्सप्लेन करने में बहुत मतलब इंटरेस्ट आता है क्योंकि एक
3D इमेजिनेशन 2D इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, अच्छा समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो हमें एफर्ट हमारी तरफ से वैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, सॉरी। और इसमें जो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, कट का ऑप्शन दे रखा है, कॉपी डिलीट क्रॉप कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला सेकंड दे रखा है तो ये वाला, तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि एक तरफ कॉर्नर में चला जाएगा। आप वापस प्रेस करोगे, यहाँ लाओगे तो वापस वहीं जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो 3 डॉट दे रखे हैं इस पर जाने के बाद जो रिमूव वाला ऑप्शन है उस पर दबा देंगे, फिर ये हमारा डायग्राम भी क्या हो मूवेबल हो जाएगा, जहाँ हमको एडजस्ट करना उस प्रकार से होता जाएगा। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये लॉक वाला ऑप्शन दे रखा है कि अब हमें डायग्राम को मूव नहीं करना है, क्योंकि हमने चारों इसके नोट्स बना दिए हैं, गलती से मूव हो गया तो फाइल इसमें दिक्कत होगी, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। अब ये मूव नहीं होगा, अब ओनली फॉर ये स्क्रीन मूव होगा, पेज मूव होगा, लेकिन डायग्राम स्टेबल हो गया। और इसको वापस आपको मूव करना हो तो उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, अनलॉक कर देना। इस प्रकार से इसकी ये मुझे बहुत ही शानदार फीचर लगे। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी आपको समझाए थे, इसमें भी समझाए हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में जो भी आपको पूछना हो या अलग फीचर्स के बारे में बात करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।